वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। इसी सप्ताह से शुरू होगा CUET के लिए आवेदन। शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 सत्र का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार CUET के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा। विभाग ने बताया कि स्कूलों के सही ढंग से चलने और छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए छुट्टियों और नियमों को ध्यान में रखकर यह कैलेंडर तैयार किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 11 मई से 30 जून तक रहेगा, जबकि शरदकालीन अवकाश 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक निर्धारित है। शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 1 अप्रैल से कई तरह के बदलाव लागू। प्रॉपर्टी से पानी तक हुआ महंगा, कई सेवाएं हुई शुरू। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। प्रीमियम डीजल और XP 100 पेट्रोल महंगा हो गया है, जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा हो गया है। खिड़की डोला टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ा है। ऐसी कई चीजों में परिवर्तन आज से लागू हो गए हैं। परिषदीय स्कूलों में नए सत्र के साथ स्कूल चलो अभियान शुरू हो गया है। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई गई है। इन बदलावों से आम उपभोक्ता, परिवहन और शिक्षा क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में आज आपको यह जानना जरूरी है कि आज से किन चीजों के लिए आपको अब अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ देना होगा। 1 अप्रैल से लुटियंस दिल्ली में मकान सूचीकरण शुरू। असमंजस में RWA और अधिकारी। लुटियंस दिल्ली में आज से जनगणना के तहत मकानों की स्वगणना शुरू हो गई है। नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर 15 अप्रैल तक स्वयं गणना कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ न्यू दिल्ली RWA के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा है कि ज्यादातर RWA का संचालन वरिष्ठ नागरिकों के हाथ में है। चूंकि मकानों की सूचीकरण की प्रक्रिया डिजिटली होनी है, इसलिए RWA को इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही RWA इसमें उस स्तर पर भाग नहीं ले रहा पाएगी जिस स्तर पर होना चाहिए। दिल्ली में कचरा अलग अलग करने के नए नियम 1 अप्रैल से लागू। 1 दिन छोड़कर होगा संग्रहण। दिल्ली में आज से ठोस कचरा निस्तारण नियम 2026 लागू हो गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और MCD ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। MCD अब 1 दिन छोड़कर गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करेगी। इसके तहत कुछ वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। इसमें गीला कचरा सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के साथ रविवार को एकत्रित किया जाएगा, जबकि सूखा कचरा सिर्फ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को एकत्रित घर घर जाकर किया जाएगा। अधिकारी ने बताया है कि चूंकि नए नियमों में कचरा निस्तारण में सहयोग और बेहतर प्रयास करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में छूट और जीरो कचरा निस्तारण का प्रस्ताव है, ऐसे में MCD हर माह जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या बढ़ाने पर भी काम करेगी। दिल्ली के नेहरू पार्क में जल्द बनेगा स्कल्पचर पार्क। महिला कलाकारों को मिला सम्मान। NTMC और त्रिवेणी कला संगम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय शक्ति महिला कला कार्यशाला प्रदर्शनी के साथ संपन्न हुई। इसमें 20 प्रख्यात महिला कलाकारों ने स्त्री शक्ति को कैनवास पर उकेरा। कार्यक्रम के अंतिम दिन NTMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सहभागी कलाकारों को उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए सम्मानित भी किया। इस अवसर पर चहल ने कला जगत के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी। दिल्ली में अप्रैल तक बढ़ाई गई सूनियो योजना। बकाया संपत्ति कर पर मिलेगी छूट। महापौर सरदार राजइकबाल सिंह ने संपत्ति कर निपटाना योजना को 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना से नागरिक 2020-21 से पहले की बकाया संपत्ति कर, ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट पा सकते हैं। महापौर ने बताया है कि नागरिक सक्रिय रूप से इस टैक्स माफी योजना में भाग ले रहे हैं और सूनियो योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने विलंब शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है और इसे फरवरी एवं मार्च माह को विस्तारित अवधि के दौरान लागू 5% के समान ही रखा गया है। दिल्ली सरकार का बड़ा निर्देश, 15 अप्रैल तक पूरा करे विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। दिल्ली सरकार ने जिला कार्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 15 अप्रैल तक मोबाइल ऐप से पूरा करने का निर्देश दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई एक गैर अंशदायी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
दिल्ली में अब डीटीसी संभालेगी सभी 6100 बसों का संचालन, नया टाइम टेबल होगा लागू। दिल्ली में बसों का संचालन पूरी तरह से डीटीसी के हवाले हो गया है। डीम्स की 2650 बसें भी डीटीसी बेड़े में शामिल हो गई है, जिससे कुल बसों की संख्या 6100 से अधिक हो गई है। डीटीसी अब सभी बसों के लिए नई समय सारणी बनाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं तक नॉन प्लान दाखिले शुरू, क्या है पूरी प्रक्रिया? दिल्ली शहर निदेशालय ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं कक्षा तक नॉन प्लान दाखिले 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। नॉन प्लान दाखिला उन छात्रों के लिए निर्धारित हुए जिनकी पढ़ाई विशेष परिस्थितियों में प्रभावित हुई है, जैसे अभिभावकों का स्थानांतरण या निजी स्कूलों से पढ़ाई छोड़कर सरकारी स्कूलों में आने की सुविधा। ये सुविधा केवल दिल्ली में निवास करने वाले छात्रों के लिए लागू होगी। दाखिले की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। दिल्ली की सड़कों का बदलेगा चेहरा, पैदल यात्रियों और नाइट इकोनॉमी पर होगा फोकस। दिल्ली की सड़कों को अब जीवंत सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। एलजी ने एसपीए की कंप्लीट स्ट्रीट अप्रोच योजना की व्यवहार्यता जांचने के निर्देश दिए हैं। यह योजना कंप्लीट स्ट्रीट अप्रोच पर निर्धारित है, जिससे ये सड़कें 24/7 कार्यात्मक रहेगी और आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। एलजी ने एसपीए का प्रेजेंटेशन देखने के बाद योजना की व्यवहार्यता जांचने और इसे लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और डीडी जैसी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एनसीईआरटी ने 9वीं में नया पाठ्यक्रम किया लागू, विश्व इतिहास सिमटा, भारतीय संदर्भ पर जोर। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक साल 2026-27 से 9वीं कक्षा के लिए नया योग्यता आधारित पाठ्यक्रम लागू किया है। इसमें पारंपरिक अध्याय आधारित पढ़ाई की जगह छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता पर जोर दिया गया है। अब तक 9वीं की पढ़ाई अलग अलग विषयों और 23 चैप्टरों पर तक सीमित थी। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में स्पष्ट अध्याय होते थे और परीक्षा भी उन्हीं पर आधारित होती थी। लेकिन नए ड्राफ्ट में पाठ्यक्रम को 3 बड़े हिस्सों में संगठित किया गया है। पहला हिस्से में भाषा और संवाद कौशल से जुड़े विषय, दूसरे हिस्से में कोर अकादमिक विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तीसरे हिस्से में नए कौशल आधारित विषय होंगे। दिल्ली में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर की गई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, जहांगीरपुरी में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल को निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए उत्तर पश्चिमी दिल्ली में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों और यात्रा मार्गों पर बाइक व पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पुलिस ने लोगों से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 2 महीने का रिचार्ज एक साथ करना होगा, बिल बाकी तो 3 दिन में कनेक्शन कट। गाजियाबाद जनपद में 2.25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। करीब 9 लाख स्मार्ट मीटर और लगाए जाने हैं। स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होने से बचने के लिए उपभोक्ताओं को 2 महीने का रिचार्ज एक साथ कराना होगा। बिल जमा न करने पर 3 दिन बाद कनेक्शन खुद कट जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के 3 टोल प्लाजा पर अब अधिक शुल्क देना होगा, नई दरें आज से लागू। नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ बुधवार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की नई दरें लागू हो रही है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी व सीमावर्ती क्षेत्रों के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को अधिक भुगतान कर यात्रा करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना है कि टोल टैक्स में मामूली वृद्धि की गई है, जो कि वृद्धि की वार्षिक प्रक्रिया है। NHAI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों के तहत निजी वाहनों के लिए 5 रुपए तक टोल बढ़ाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर सफर महंगा, अब कितना देना होगा टैक्स? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात 12 बजे से सफर महंगा हो गया है। NHAI ने एक्सप्रेसवे की टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की वृद्धि की है। इसी के साथ NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल पर भी टोल दरें बढ़ गई है। NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया है कि मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों का टोल शुल्क बढ़ा दिया है। मेरठ से दिल्ली तक 4 पहिया वाहनों का टोल अब 770 रुपए की जगह 175 रुपए देना होगा। 24 घंटे में आने जाने का टोल 255 रुपए की जगह 265 रुपए कर दिया जाएगा। व्यावसायिक वाहनों का टोल शुल्क 10 रुपए से लेकर 45 रुपए तक बढ़ाया गया है। मेरठ से इंदिरापुरम, ढूंढाहेड़ा, झांडा, रसूलपुर, भोजपुर के बीच का टोल शुल्क भी बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि फास्टैग पर अब 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए में बनेगा।
दिल्ली में इस महीने में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी की सूची। अप्रैल के शुरू होने के साथ ही नए वित्तीय साल की भी शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस महीने दिल्ली में 9 दिनों बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में जो लोग बैंक से जुड़े कामों को निपटाने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए जानकारी जरूरी है। ऐसे में लोगों को बैंक जाने की योजना बनाने से पहले छुट्टियों का भी ध्यान में रखना जरूरी है। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी है कि अगर उनके बैंक जुड़े काम अधूरे हैं तो परेशानियों से बचने के लिए आरबीआई द्वारा जारी लिस्ट के तहत बैंक से जुड़े जरूरी काम को निपटाने की योजना बनाएं। लेकिन छुट्टी के दौरान लोग एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक की इन सेवाओं पर छुट्टियों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यमुना सिटी में नया सेक्टर बेसन की तैयारी। जमीन खरीदने के लिए 2,800 करोड़ रुपए जारी। यमुना सिटी में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश शासन ने एड क्षेत्र में जमीन खरीद के लिए 2,800 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। इस रकम में नए सेक्टरों और विकास परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। आईजी एयरपोर्ट पर हाईटेक निगरानी। ट्रैफिक हुआ स्मार्ट, रेड लाइट तोड़ी तो सीधे कटेगा चालान। दिल्ली में गर्मी और छुट्टियों का सीजन आते ही हवाई सफर करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट के आसपास रेड लाइट जंप करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। एनएसजी रेड लाइट जंक्शन पर खास कैमरे लगाए गए हैं जो कि रेड सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों को खुद पकड़ लेते हैं। इसके बाद चालान सीधे ऑनलाइन जारी किया जाता है। इसमें लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत बढ़ेगी और हादसों में भी कमी आएगी। 30 जून तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम का झाम। इन अल्टरनेटिव रूट का करें इस्तेमाल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सफर करने वालों के लिए आने वाले कुछ महीने धैर्य की परीक्षा लेने वाले साबित हो सकते हैं। अगर आप भी शाम के वक्त गाजियाबाद या मेरठ की ओर जाते हैं तो अपनी यात्रा की प्लानिंग जरा संभल कर करें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस रूट पर मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते इस रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रहने वाली है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे पर फंसने के बजाय वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें। गाजियाबाद और मेरठ की ओर जाने वाले यात्री NH9 का उपयोग कर सकते हैं। पीक आवर्स के दौरान यहां ट्रैफिक की स्थिति एक्सप्रेसवे के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद। दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर। अब लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रविवार यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रही है, जिसमें खासतौर पर केवल ट्रैफिक चालानों का ही निपटारा होगा। इसके लिए DSLSA की साइट पर एक लिंक और QR कोड जारी किया गया है, जिसकी मदद से चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इस बार केवल 31 दिसंबर 2025 तक के ही लंबित और समझौते के आधार पर निपटने लायक ट्रैफिक चालानों को निपटाने का टारगेट है। दिल्ली एनसीआर में 4 दिन बारिश, 1 दिन येलो अलर्ट। 40 की स्पीड में चलेगी हवाएं। दिल्ली में मौसम की आंखें मिचौली जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बुधवार को भी धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद एक दिन यानी 2 अप्रैल को बारिश नहीं होगी। IMD के अनुसार 3 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। धमाका होगा, कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली के महापौर कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के निगम मुख्यालय सिविक सेंटर स्थित A ब्लॉक में बुधवार दोपहर को समय अचानक हड़कंप मच गया, जब यहां पर मौजूद महापौर कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी भरा ईमेल महापौर की ईमेल ID पर दोपहर 2:11 पर भेजा गया था। इस दौरान महापौर राजा इकबाल सिंह अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं थे। डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख का गबन। 99,000 करोड़ घाटे वाले निगम ने अनुबंधित कर्मचारी पर शक। डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जबकि निगम 99,000 करोड़ से अधिक के भारी घाटे में है। एक समिति की जांच रिपोर्ट में सामने एक अनुबंधित कर्मचारी पर संदेह जताया है। बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से फर्जी दस्तावेज भी पकड़े गए। दिल्ली में हनुमान भक्त लगा सकते हैं तगड़ा ट्रैफिक जाम। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी कि अब इन रास्तों से रहे दूर। हनुमान जयंती के अवसर पर 2 अप्रैल को दिल्ली में भारी ट्रैफिक व्यवस्था की संभावना है। मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण उत्तरी दिल्ली के कई मार्ग प्रभावित रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग जैसे प्रभावित रास्तों से बचने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है।
दिल्ली एक्साइज केस में ईडी की अपील याचिका पर एससी ने मांगा केजरीवाल से जवाब। 29 अप्रैल को अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें केजरीवाल को समय पर पेश न होने के लिए बरी किया गया था। कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सालवन पब्लिक स्कूल में बिना बताए पढ़ाई फीस, 15 छात्रों को स्कूल में घुसने से रोका तो अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। मयूर विहार फेज 3 के सालवन पब्लिक स्कूल के में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन ने बढ़ी हुई फीस जमा न करने पर 15 छात्रों को कक्षा में प्रवेश से रोक दिया, जिससे अभिभावक नाराज हो गए। उन्होंने स्कूल गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोपी की स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया और अभिभावकों को फोन कर उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। इससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल गेट पर विरोध प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। देखते ही देखे मौके पर भीड़ जुट गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कालकाजी में दिन दहाड़े महिला से होती लूटपाट देखते रहे राहगीर, मदद करने वाले युवक का मोबाइल पुलिस ने कर लिया जब्त। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में मंगलवार सुबह एक महिला ने मोबाइल फोन छीन लिया गया। रामपुरी माल रोड पर इस घटना को राहगीर देखते रहे पर किसी ने मदद नहीं की। एक डिलीवरी बॉय ने डायल 112 पर कॉल कर महिला की सहायता की, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 48 घंटे में 2000 से ज्यादा ड्रग तस्कर, शराब और हथियार तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 48 घंटे का ऑपरेशन कवच चला है। इस अभियान में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से 2000 से अधिक ड्रग सप्लायर, शराब तस्कर, हथियार तस्कर, वाहन चोर और अन्य सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार रात से प्रीमियम डीजल हुआ महंगा। XP100 और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी पर बड़ा बोझ। देश भर में प्रीमियम डीजल की कीमतों में सोमवार रात से लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में प्रीमियम डीजल अब लगभग 95 से 96 प्रति लीटर हो गया है। XP100 और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की नई दरें तुरंत प्रभावी है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, खासकर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों पर। दिल्ली में अब प्रीमियम डीजल की कीमत करीब 95 से 96 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सामान्य डीजल की तुलना में प्रीमियम डीजल बेहतर माइलेज और इंजन परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बढ़ी हुई कीमत से इसका इस्तेमाल सीमित हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने किया केरल का चुनावी दौरा, अलपुझा और वाइकोम सीटों पर की जनसभा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वाइकोम और अलपुझा विधानसभा सीट क्षेत्रों से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर गुजरता है। जब अलापुझा के किसान और मछुआरे समृद्ध होंगे, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हर परिवार सुरक्षित महसूस करेगा, तभी विकास का असली मतलब सामने आएगा। केरलम की मौजूदा हालत सालों से चली आ रही नीतिगत पंगुता, कमजोर शासन और राजनीतिक अवसरवादिता का नतीजा है। सच्चाई साफ है, UDF और LDF ने केरलम को कर्ज से ऐसे बोझ तले दबा दिया है जिसका भारी असर हर घर पर पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।